Hello students, welcome to our channel Study World. Today we will start a new chapter, chapter number 15, Natural Disaster. In this chapter we will learn meaning of natural disaster, types of natural disasters, things to do at the time of a natural disaster. Our environment undergoes lots of changes. हमारे environment में बहुत सारे changes होते रहते हैं. Some of these changes such as formation of soil, coal and decomposition of wastes are slow, silent and not noticeable. कुछ चेंजेस जैसे सॉइल का बनना, कोल या वेस्ट का डिकम्पोज होना, ये बहुत ही स्लो और बहुत ही साइलेंट होते हैं कि इन चेंजेस को हम नोटिस भी नहीं कर पाते. बट सम अदर चेंजेस सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड सुनामीज आर सडन एंड वायलेंट. लेकिन कुछ दूसरे चेंजेस जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी ये बहुत ही सडन यानी बहुत अचानक से हो जाते हैं और बहुत ही वायलेंट होते हैं यानी बहुत ही डेंजरस होते हैं. दीज चेंजेस कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इन चेंजेस के कारण बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स. इसलिए हम इन्हें नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं. वी कैन नॉट प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर. हम नेचुरल डिजास्टर से बच नहीं सकते. हाउएवर वी कैन सर्टनली रिड्यूस द डैमेज दे कॉज इफ वी नो. लेकिन फिर भी हम उनके द्वारा किए हुए डैमेज से बच सकते हैं अगर हमें कुछ बातें पता हो. फर्स्ट, द नेचर ऑफ डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर. अगर हमें अलग अलग बहुत सारे टाइप के नेचुरल डिजास्टर का नेचर पता हो. सेकेंड, द काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइकली टू अकर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड. अगर हमें ये पता हो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे किस टाइप का नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, हो सकता है. थर्ड, द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन द डिजास्टर स्ट्राइक्स. थर्ड, हमें ये पता रखना चाहिए कि हमें नेचुरल डिजास्टर हो जाए. Earthquake. Sudden movements under the surface of earth may cause vibration on its surface. कुछ सडन मूवमेंट जो अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं उसके कारण अर्थ के सरफेस के ऊपर वाइब्रेशंस होते हैं. वाइब्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस एंड रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट. वाइब्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट. These vibrations are known as earthquake. इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक्स कहते हैं. And earthquakes shakes the ground, thus shaking houses, building, bridges and trees. अर्थक्वेक के कारण ग्राउंड शेक होता है और उसके कारण घर, बिल्डिंग, ब्रिजेस और ट्रीज भी शेक हो जाते हैं यानी हिलते रहते हैं. स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कैन कॉज सीवियर डिस्ट्रक्शन. स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है. Houses and buildings fall down, trapping or killing people inside them. घर और बिल्डिंग्स जो गिर जाते हैं जिनके चपेट में या उनके अंदर लोग फंसे हुए मर जाते हैं. ब्रिजेस कैन कोलैप्स एंड रोड्स कैन डेवलप ह्यूज क्रैक. ब्रिजेस टूट जाते हैं और रोड्स में बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं. एंड अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज एन एवलांच एंड लैंडस्लाइड, बर्निंग पीपल एंड हाउसेज अंडर देम. एक अर्थक्वेक को हम अर्थक्वेक के कारण एक एवलांच या लैंडस्लाइड भी हो सकता है जिसके कारण उसमें लोग दब जाते हैं और उनके हाउसेज भी उनमें दब जाते हैं. इन अप्रैल 2015 अ सीवियर अर्थक्वेक स्ट्रक नेपाल. अप्रैल 2015 में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक नेपाल में आया था. इट किल्ड मोर देन 8,000 पीपल एंड डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेज एंड बिल्डिंग. उस अर्थक्वेक में 8,000 से भी ज़्यादा पीपल मर गए थे और उनके घर और बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. अर्थक्वेक की स्टडी करना को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं. साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट. और साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. अ सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक. सिस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर और रिकॉर्ड करता है अर्थ. इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल. ये रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है. दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर इन 1935. ये स्केल का इन्वेंशन चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था. द रिक्टर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड. रिक्टर
स्केल 1 मैग्नीट्यूड से स्टार्ट होती है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड्स 1 और 2 कैन हार्डली टू बी फेल्ट। अर्थक्वेक जो 1 या 2 मैग्नीट्यूड के आते हैं उन्हें हम मुश्किल से फील कर सकते हैं, बट दोज ऑफ 3 और 4 कैन बी फेल्ट। लेकिन 3 और 4 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक को हम फील कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स दैट मेजर अबव 7 ऑन द रिक्टर स्केल कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है रिक्टर स्केल पे, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं करते हैं। मैनी ट्रिमर्स आफ्टर स्ट्रोक्स में अकर विद इन आवर्स और इवन डेज आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। बहुत सारे ट्रिमर्स को भी हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं, जो अर्थक्वेक के कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद भी हम महसूस करते हैं। What to do when an earthquake occurs? हमें क्या करना चाहिए अगर एक earthquake आ जाए? First, run out of your house or school building immediately and move to an open area. सबसे पहले हमें अपने घरों से, हमारे स्कूल या बिल्डिंग से बाहर भागना चाहिए और एक ओपन एरिया में आ जाए। Once in the open, move away from tall buildings, trees, signboards, poles and electric wires so that you are not hit by falling ऑब्जेक्ट। एक बार हम ओपन एरिया में आ जाए तो हमें लंबी लंबी बिल्डिंग्स, ट्रीज, साइनबोर्ड्स, पोल्स और इलेक्ट्रिक वायर से दूर हट जाना चाहिए ताकि ये चीज़ें हमारे ऊपर गिर ना जाए और हमें चोट ना लग जाए। इफ़ यू कैनॉट रन आउट ऑफ अ बिल्डिंग, फॉलो द रूल ऑफ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते तो हमें एक रूल फॉलो करना चाहिए, ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। ड्रॉप ऑन योर नीज बिकॉज दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड गेट इंजर्ड। हमें अपने नीज पे झुक जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, ये हमें नीचे गिरने से बचाती है और हमें इंजरी से भी बचाती है। टेक कवर अंडर अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ फर्नीचर लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टू इट सिक्योरली अंटिल द शेकिंग एंड। हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ फर्नीचर या टेबल जैसी चीज़ से कवर करना चाहिए और उसे सिक्योरली, सेफली होल्ड करना चाहिए तब तक शेकिंग यानी अर्थक्वेक की शेकिंग खत्म नहीं हो जाती। इफ़ अ टेबल इज़ नॉट अवेलेबल देन स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम वेयर 2 walls meet with your arms folded on your head। अगर हमें टेबल नहीं मिले तो हमें एक रूम के कॉर्नर पर खड़ा होना चाहिए जहाँ पे 2 दीवारें मिलती हो और हमारे हैंड को फोल्ड करके हमारे हेड के ऊपर रखना चाहिए। Volcanic eruption. When molten lava, ash, dust and gases come out of a volcano with a force, it is called a volcanic eruption. अगर एक वॉल्केनो से बहुत ही फोर्स के साथ एक मोल्टेन लावा, एश, डस्ट और गैसेस निकले तो उसे हम वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं। सम एरप्शंस में बी फॉलोड बाय सुनामीज, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। कुछ एरप्शंस सुनामी, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के बाद में आती हैं। दी volcanic material may poison the soil and water supply in the area। वॉल्केनिक मटेरियल से ये हमारे सॉइल और वाटर सप्लाई जो हमारे एरिया में होते हैं उसे जहरीला कर सकती है। इट में ऑल्सो कॉज सीवियर एयर पोल्यूशन और इसके कारण सीवियर एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। साइंटिस्ट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ स्टडिंग वॉल्केनोज एंड प्रिडिक्टिंग वॉल्केनिक एक्टिविटीज। साइंटिस्ट अब वॉल्केनो की स्टडी कर पा रहे हैं और ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का। पीपल कैन बी वार्न इन एडवांस अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरप्शन। और लोगों को हम वार्निंग दे रहे हैं एडवांस में अगर ना वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन की पॉसिबिलिटी हो तो। बिकॉज ऑफ दिस मेनी डैमेज ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन कैन बी अवॉइडेड। इसके कारण बहुत सारा डैमेज से हम बच जाते हैं वॉल्केनिक एरप्शन के कारण। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। दीज आर वेरी हाई वेव्स दैट ट्रैवल विथ ग्रेट स्पीड। ये बहुत ही हाई वेव्स होती है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। दे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक और एरप्शन ऑफ एन वॉल्केनो अंडर सी और ओशन। ये सी ओशन के अंदर से राइज होती है यानी बढ़ती है, ये अर्थक्वेक और एरप्शन के कारण होती है। डीप इन अ ओशन सुनामीज वेव्स कैन बी जस्ट अबव अ फुट हाई। समुद्र के
या ओशंस के नीचे ये सुनामी की जो वेव्स होती है वो बस 1 फुट हाइट की होती है, बट एज दे ट्रैवल टूवर्ड द शोर दे ग्रो इन स्ट्रेंथ एंड हाइट। लेकिन जैसे वो समुद्र के तट पर पहुंचती है तो उसकी हाइट और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। दीज वेव्स कैन ट्रैवल वेरी फास्ट, ये वेव्स बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है 800 to 900 किलोमीटर पर आवर से, और इनकी जो हाइट होती है वो 20 से 30 मीटर्स होती है समुद्र के शोर पे। दे स्ट्राइक द शोर सडनली एंड देयर फोर्स कैन वाइप आउट टाउन्स एंड सिटीज नियर द कोस्ट। ये समुद्र के किनारे बहुत ही अचानक से और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से टकराती है, और इसके कारण जो आसपास के एरियाज के जो टाउन्स और सिटीज़ को भी ये साफ कर दी थी। इन दिसंबर 2004 अ सुनामी डिस्ट्रॉयड लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन 11 कंट्रीज अलोंग इंडियन ओशन। 2004 में दिसंबर में एक सुनामी आई थी जिसने बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय की, वो भी 11 कंट्रीज 11 देशों की जो इंडियन ओशन के पास होते हैं। इन इंडिया 1000 ऑफ पीपल डाइड, इंडिया में भी हज़ारों लोग मर चुके थे। मेनी मोर बिकम होमलेस एंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड केरला एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे जो कोस्टल रीजन तमिलनाडु, केरला और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में रहते थे। The best defense against a tsunami is to move away from a coast toward higher ground। सबसे बेस्ट तरीका है हमें सुनामी से बचने का, वो हमें ये है कि कोस्ट एरिया से हमें भागकर एक ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए।